बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर जंगल के एक छोटे से घर में रहने वाली चिड़िया फैमिली की जिंदगी अचानक बदल जाए तो क्या होगा? चलो चलते हैं इस हरे भरे जंगल में और देखते हैं ये कहानी कैसे खत्म होती है। एक हरे भरे जंगल में एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास चिड़ियों का एक प्यारा सा परिवार रहता था। इस परिवार में थी दादी चिड़िया शारदा, उनका बेटा सोनू और उनकी बहू रानी। कुछ समय पहले ही सोनू की रानी से शादी हुई थी। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रानी का स्वभाव बदलने लगा। दादी शारदा बूढ़ी थी, वे ज्यादा उड़ नहीं पाती थी और जल्दी थक जाती थी। पहले सोनू और रानी दोनों मिलकर उनका ध्यान रखते थे, लेकिन एक दिन रानी बोली, हर समय इनका ही ध्यान रखना पड़ता है, मुझे आराम करने का भी मौका नहीं मिलता। दादी शारदा चुप रही और कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे रानी दादी से कठोर बातें करने लगी। आप खुद क्यों नहीं अपना खाना ढूंढ लेती? आपकी वजह से मेरा सारा काम बढ़ जाता है। दादी शारदा का मन बहुत दुखी हो जाता था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती और कहती, बेटी, उम्र हो गई है, पंख अब पहले जैसे नहीं रहे। सोनू ये सब देखता, लेकिन वो चुप रहता था। उसे डर लगता था कि कहीं घर में झगड़ा ना हो जाए। पास ही के झोपड़ी के पास रहता था हिरन टिंकू, नीचे कूदता फांदता रहता था खरगोश मोंटी, और झाड़ियों में छुपा रहता था हिरन और झाड़ियों में छुपी रहती थी गिलहरी मिठू। एक दिन उन्होंने देखा कि दादी शारदा अकेली बैठी रो रही है। टिंकू बोला, दादी आप क्यों रो रही हो? दादी शारदा ने सारी बात बता दी। मोंटी बोला, ये तो गलत बात है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मिठू बोला, हमें कुछ करना होगा ताकि रानी को अपनी गलती समझ आए। ऐसे ही एक दिन जंगल में बहुत तेज आंधी और बारिश आ गई। पेड़ हिलने लगे, घोंसले डोलने लगे। रानी और सोनू खाना ढूंढने बाहर गए थे, लेकिन रास्ते में रानी फिसल गई और उसके पंख में चोट लग गई। अब वह उड़ नहीं पा रही थी। किसी तरह सोनू उसे लेकर वापस घोंसले में आया। अब रानी को समझ आया कि जब कोई कमजोर होता है तो उसे सहारे की जरूरत होती है। दादी शारदा ने बिना कुछ कहे, निस्वार्थ भावना के रानी की देखभाल शुरू की। वे अपने हिस्से का खाना भी रानी को देने लगी, अपने थके हुए पंखों से हवा करने लगी। रानी की आंखों में आंसू आ गए। रानी धीरे से बोली, दादी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, आप फिर भी मेरी सेवा कर रही हो, मुझे माफ कर दीजिए। दादी शारदा मुस्कुरा कर बोली, बेटी, गलती समझ लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगले कुछ दिनों में रानी ठीक हो गई। अब वह दादी का बहुत ख्याल रखने लगी, उनके लिए खाना लाती, उन्हें आराम कराती और प्यार से बात करती। टिंकू, मोंटी और मिट्ठू दूर से देखकर खुश होते। मोंटी बोला, देखा, दिल से बदले तो सब कुछ बदल जाता है। टिंकू बोला, अब ये सच में खुशहाल परिवार है।